हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। पूर्व में आयोजित कार्यक्रम के तहत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में बैठक की। उसके बाद ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। यह तिरंगा यात्रा नेताजी सुभाष स्टेडियम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए वापस स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई। तत्पश्चात अपनी विभिन्न मांग को लेकर अपना मांग पत्र जिला पदाधिकारी को सौंपा। सदस्यों ने बताया कि 9 मार्च को भूख हड़ताल है, 25 मार्च को सभी जिला में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। ये गिनती होगा। वेतन और भर्ती भत्ता परिचय पद की व्यवस्था हो और जो हम लोग का गृह रक्षा वाहिनी के तर्ज पर जो होमगार्ड को मिल रहा है सुविधा, वो ग्राम रक्षा दल को सुविधा मिला जाए और ग्राम रक्षा दल को ग्रामीण पुलिस का दर्जा दिया जाए। उसी चलते हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 14/3/19 से आंदोलन स्टार्ट है, शुरू हुई है 14/2 से और फिर आज 25 से हम लोग का रैली चला हम लोग का और उसी में भव्य तिरंगा यात्रा भी निकाले हम लोग शहीदों के सम्मान में और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय मोकामा दौरे पर आज अपने परम मित्र रहे मजदूर नेता युगल किशोर सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। मोकामा नगर परिषद के मोलदियार टोला अवस्थित कृष्णा पार्क में मजदूर नेता की प्रतिमा स्थापित की गई है। 11 साल पूर्व युगल किशोर सिंह का निधन हो गया था। मुख्यमंत्री के हाथों मजदूर नेता को मिलने जा रहे इस सम्मान से हर तरफ नीतीश कुमार की प्रशंसा की जा रही है। सुरेश बाबू बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दुकानदार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि चकिया ओपी के सिमरिया गंगा घाट किनारे बढ़ापुर निवासी रविंद्र अपने ससुराल में किराना का दुकान चलाता है। देर रात दुकान के पास अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली रविंद्र महतो को लग गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर चकिया थाना पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। घायल किसी से कोई विवाद या दुश्मनी की बात से इनकार कर रहा है।
कल के कि लोग होते दूसरे पतरे लोग हाँ मेरे लक्ष्मी से आ गए आ गए तो आग गए तुम्हारे लगने भाग गए ना हमारा आज मेरा कुछ नहीं। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना के भीषण हमले को लेकर जदयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मोकामा में कहा कि जिस प्रकार पाक में आतंकियों का सरपरस्ती मिल रही है और भारत के जवानों पर हमला हो रहा था, ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री का यह कदम भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र है। देखिए, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पोषित कर रहा है, देश के सैन्य पुरुषार्थ को चुनौती दिया है। तो विदेश नीति के संदर्भ में हमारी यह स्पष्ट समझ रही है कि अगर हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। तो निश्चित रूप से देश के पुरुषार्थ को चुनौती मिला, सैन्य पुरुषार्थ को चुनौती मिला और केंद्र की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वायदे किए थे कि जो सैनिकों के परिवार के जो गम के आंसू थे, उस गम के आंसू को हम निश्चित रूप से उसको चुकता करेंगे। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि केंद्र सरकार ने एक शानदार और जानदार फैसला लेकर करके पाकिस्तान को उनके औकात पर लाने की जो कोशिश की है, इसके लिए देश की जनता की ओर से सलाम। अररिया जिला मुख्यालय में ग्रामीणों का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूटा है। प्रदर्शनकारियों ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि फर्जी बिल देकर उपभोक्ताओं से अवैध उगाही कर रहे हैं। बिहार के अररिया में जनता जागरूकता संगठन के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ शहर में आक्रोश मार्च निकाला है। यह धरना अली बाबा की अध्यक्षता में निकाली गई है। यह आक्रोश मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहा से होते हुए समाहरणालय परिसर में पहुंचा। मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। बिजली बिल ये मनमानी नहीं चलेगी, पानी नहीं चलेगी। एक महीने का चलिए मेरा चलिए। आप लोग देखिए, बात सुनाई दे रहा है? आप लोग को अगर बात सुनाई दे रहा है, जनता जागरूक, जनता जागरूक, बिजली बिल मनमानी, बिजली बिल मनमानी, बिजली बिल मनमानी, बिजली बिल मनमानी। आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है जनता जागरूकता संगठन के द्वारा जिला मुख्यालय अररिया में। यहाँ सारे गरीब का ये कहना है कि सरकार ईंट का जो कीमत है, ईंट का कीमत आसमान छू रही है। यूँ लग रहा है कि ईंट में सोना मिलाया हुआ है, इसलिए कि अन्य राज्य में 5,000 4,000 के अंदर है ईंट का कीमत। हमारे यहाँ 9,000 10,000 11,000 तक बोला जाता है। तो हमारे गरीब का इंदिरा आवास शौचालय अन्यथा घर कैसे बनेगा? इसलिए हम लोग का ये मांग है कि जो सरकारी रेट 66 या 67 कीमत है, सरकारी रेट पर लागू किया जाए ईंट का रेट, अन्यथा हमारी संगठन चरणबद्ध आंदोलन करने के विवश हो जाएंगे। सबसे पहला जो मांग है यहाँ पे वो बिजली बिल को लेके है। भाई बिजली बिल जो है हमारे राज्य सरकार और हमारे ज़िला के जो भी बिजली के जिम्मेदार हैं, इन्होंने एक नौटंकी बना दिया है। नौटंकी ये बनाया है कि ये 6 महीना बिजली बिल नहीं देते हैं और 6 महीने के बाद 20,000 25,000 30,000 50,000 का टोकन लोग गरीब गुरबा के घरों को दे देते हैं। अब आप मुझको ये बताइए, ये ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, ये 5,000 रुपये पे नौकरी करते हैं। जब ये 20,000 रुपये का बिल इसके घर पे आता है तो ये कहाँ से उस बिल को भरेंगे, ये क्या करेंगे? इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है कि आप बकाया बिजली बिल को माफ कर दें और बिगड़ते कानून व्यवस्था में सुधार करें और हर महीना बिजली का बिल हमारे घर पर। बिल जो है गरीबों का बहुत ज़्यादा लिया जाता है
गरीब परेशान है, किसी का 50,000, किसी का 25,000, और ये सब जो है ये मजदूर लोग नहीं दे पाएगा, बहुत कम इनकम है इनका। और ऊपर से जो लोग बिजली विभाग में काम करते हैं, ये लोग आकर के अनाप शनाप बात बताते हैं और कहते हैं इतना पैसा हुआ, नहीं दिए, एक तार जोड़ने का भी काम नहीं करते हैं फ्री में। इनको जब सरकार पैसा देता है तो ये फ्री में लोगों का तार जोड़े, फ्री में बल्ब का काम करे, फ्री में सब कुछ करना चाहिए। लेकिन ये कोई भी काम जो बिजली के कार्यकर्ता लोग हैं, बिजली का जो नौकरी दिया गया है जिन लोगों को काम करने का, वो बिना पैसा लिए एक तार जोड़ने का काम नहीं करते हैं। बिल भेजता है और उसके बाद लाइट तो बराबर जलता ही नहीं। लाइट जलता है तो एक सरकारी मिस्त्री मेरे यहाँ, उसको बोलता हूँ लाइट सही कर, तो बोलता 500 रुपये लेंगे। फ़ोन करता हूँ तो बोलता 500 रुपये दे के जुड़वाते हैं। लोकल मिस्त्री को भेजता है, वो भी जोड़ता है तो वो भी पैसा पूछता है। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की हुई भीषण बमबारी को लेकर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया का इजहार किया है। पार्टी के वरीय नेता सह बेगूसराय चुनाव प्रभारी डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से जो संकल्प लिया वह आज पूरा हो गया है। सेना की कार्रवाई से आज हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का हो गया है। आज भारत के एक एक नागरिक का सीना 56 इंच का हो गया। बेचारा पाकिस्तान रो रहा है। सबसे पहले उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, फिर पानी का प्रतिबंध और अब बमों का प्रहार। कहाँ झेल पाएगा आतंकवादी। घर में घुसकर मारने की जो संकल्प लिए थे मोदी जी, आज वो कर करके दिखा दिए हैं। और बेगूसराय के मंच से जो कहे थे कि बदला लेंगे, तो बदला लेकर दिखा दिए। मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने जिले के सभी अनुमंडल के एसडीपीओ के साथ आवश्यक बैठक की, जिसमें सदर एसडीएम, डीएसपी पुष्कर कुमार सहित सभी डीएसपी मौजूद थे। बैठक में उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। वहीं थानेदार को अलर्ट करते हुए निर्देश दिया है कि लंबित मामलों का निष्पादन जल्द कर ले। जिस दिन मैं थाने पर पहुंच गया और कांडों के समीक्षा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। पूर्व से भी उनमें भी हमारे सीनियर सर रहे, हमारे सर से हम लोग रेगुलर बात भी की है। उनका एक अच्छा कार्यकाल मिलता है और उसमें कुछ और अगर मेरे तरफ से जो ऐड ऑन कर सकते हैं तो उसमें एक तो हम 24 घंटा का जो चेकिंग का अभियान है, जो प्रत्येक हमारा एंट्री पॉइंट है वो सुचारू रूप से चालू हो सके, उसके लिए मुझे मेहनत करना है कि कोई भी व्यक्ति मधुबनी अगर एंट्री करता है, कोई भी क्रिमिनल एंट्री करता है तो वही उसको दस्तक दे सके। अभी थाना का जो मुख्य रोल होता है एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, कैसे उसका रिस्पॉन्स टाइम कम कर सके। इसे उन लोग घूमने के बाद क्योंकि वो जो स्थिति पर भी निर्भर करता है हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स टाइम को कम करना, क्विक एक्शन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो। अब मुख्य चीज है थाना का जो हमारे जो का आदेश भी है कि सभी से एक व्यवहार जो है वो कुशल होना चाहिए, अच्छे से व्यवहार करेंगे। उनके क्षेत्र में अगर कोई क्राइम होगा तो ऑफकोर्स कड़ाई से उनको जिम्मेवारी तय की गई है, उनका उसमें बख्शा नहीं जाएगा। प्राथमिकता है हमारी जितना भी जल्दी से जल्दी जितना बूथ हो सके सभी थाना अंतर्गत भ्रमण कर लूँ। वहाँ का जो मेनली वल्नरेबल एक इसको वेद बोलते हैं क्या वहाँ पर कोई वोटर को इंटिमिडेट कर सकता है, डरा सकता है, या वहाँ पे कोई लोकल क्राइम के दृष्टिकोण से भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो
सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के 65वां स्थापना दिवस के मौके पर शहीदों के नाम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्राचार्य डॉक्टर अमरकांत सिंह ने की। प्राचार्य अमरकांत सिंह ने कॉलेज के छात्र रहे इस्ताक अहमद व चतुर्भुज कुमार, जो भारतीय सेना के सिपाही हैं, रात को उन्होंने इमरजेंसी कॉल बाधा बॉर्डर से आया, उन्हें तुरंत बुलाया गया। युद्ध के लिए कॉलेज के प्रोफेसर सहित कई लोगों ने तिलक लगाकर शहीद सैनिक का बदला लेने के लिए भेजा। प्राचार्य अमरकांत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम भी बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सुल्तानगंज की पूरे सुल्तानगंज की जनता आपके साथ है, भागलपुर की जनता आपके साथ है। मैंने कहा कल आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहे थे। मैं यह बताने जा रहा हूं कि बदला लेने का वक्त भी आ गया है। मुरारका कॉलेज परिवार गर्व महसूस कर रहा है कि आज हमारे बीच एक बीएसएफ का जवान और एक भारतीय सेना का जवान, जो इसी कॉलेज का छात्र भी रहा, एनसीसी कैडेट भी रहा और उसे इमरजेंसी ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है। अपने छुट्टी को उन्होंने पूरा भी नहीं किया कि उनका संदेश आ गया और उन्हें फौरन एक कल और एक परसों यहां से रवाना किया जाएगा। में आतंकी हमले में शहीद 42 सैनिकों का बदला भारतीय सैनिकों ने ले लिया है, जिससे पूरे भारतवासियों में खुशी की लहर है। इसी क्रम में पटना जिले के नौबतपुर बीजेपी विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक राम जन्म शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें भारतीय सैनिकों पर गर्व है। इससे भी बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है और पाकिस्तान को विश्व के नक्शे पर से हटाने की भी आवश्यकता है। पहले मैं भारत की सेना को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज से 12 दिन पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारी सेना पर पुलवामा में जो आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 42 जवान शहीद हुए थे। नरेंद्र मोदी की सरकार उसी दिन ऐलान कर दिया था कि हम अपने तीनों सेनाओं को छूट दे दिया है कि किसी भी वक्त आप आतंकवादियों के साथ खुली कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज उसका परिणाम हुआ कि हमारे भारत के जाबाज वायुसेना के जवानों ने 12 दिन अंदर पाकिस्तान में घुस करके और आतंकवादी ठिकानों पर 21 मिनट के अंदर जो उसने पराक्रम दिखाने का काम किया है, यह हमारी सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया जो निर्देश था, खुली छूट की जो मतलब उन्होंने ऐलान किया था, उसका परिणाम है। आज आतंकवादी के कमरे तोड़ दी है हमारी भारत की सेना ने और आज पूरे देश में उस 42 शहीदों का बदला हम 342 से ऊपर के आतंकवादियों को लेकर के
आज हमारी सेना सुरक्षित भारत वापस आ गई है। इसके लिए मैं तीनों सेना के प्रमुखों को और ख़ास करके हमारे जो डोभाल साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनको और प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद देता हूँ। भारत के लोकतंत्र में हमारे मोदी जी का परचम लहराएगा। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी सेना ने 42 के बदले 342 से ऊपर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, जो आज पूरा विश्व के 199 देश आज इस सर्जिकल स्ट्राइक के पक्ष में बातें कर रहे हैं। आपको और आपकी पूरी टीम को, बिहार न्यूज़ को मैं साधुवाद देता हूं और पुनः एक बार भारतीय सेना के 3 खंड को मैं साधुवाद देता हूं। बदलाव यात्रा को लेकर कल देर शाम औरंगाबाद पहुंचे राजद नेता सह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटू राम कहते हुए जमकर हमला बोला है और भाजपा एवं संघ पर भी जमकर निशाना साधा है। सुशील मोदी पर भी निशाना साधते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मोकामा शेल्टर होम से 7 लड़कियों को भगाया, मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम का मामला चल रहा है, सब 11 सबको छुपा रहा है, साक्ष्य खत्म कर रहा है। नीतीश कुमार पर खुद मर्डर का केस चल रहा है, पटियाला कोर्ट से उनको सजा भी हुआ है, लेकिन फिर भी केंद्र से हैंडल हो रहे हैं। साथ में आए हुए नाम प्रभारी इतना लोग का नाम लेना जरूरी है? जनता का नाम होना चाहिए कि नहीं? शिवहर से मनेर, जहानाबाद, अब यहाँ औरंगाबाद, हमारा कार्यक्रम लगातार बदलाव यात्रा का चल रहा है। पूरे बिहार में करना है, इस यात्रा को लगाने का काम करना है। उनके साथ जाकर के तालमेल करके और समझौता करके पलट गई। हम और तेजस्वी काम कर रहे थे, मंत्री थे, नौजवानों के लिए काम कर रहे थे, महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए, पूरे बिहार की जनता के लिए। अब उनके आंख में हम दोनों भाई कंकड़ की तरह चुभने लगे, इसीलिए जाके पलटनिया मार दिए कि तेजस्वी आ जाएगा, बाप रे बहुत काम कर रहा है लोग बिहार के लिए, इसीलिए पलटी मार गया अपना क्रेडिट लेने के लिए, नाम ले। लेकिन जब पलटी मारे तो खुद पलटी में फंस चुके। अब वो कहीं के नहीं रहे। अब हमारी लड़ाई जो है पलटू राम से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस भाजपा से लड़ाई है। ये तो लड़ाई में है ही नहीं। इनका कायाकल्प हो चुका है। जिस दिन पलटे थे उसी दिन जनता ने इनको पलट दिया। बहुत बढ़िया। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र में गुरु और शिष्य के संबंधों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां गुरु को 5वें वर्ग की शिष्या से छेड़छाड़ करने के आरोप में ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। सूत्रों के अनुसार फूलपरास थाना क्षेत्र के सुगापट्टी निवासी एक प्राथमिक विद्यालय मकतब में एचएम है। विद्यालय में छुट्टी के बाद 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली लगभग 10 वर्षीय एक छात्रा को पानी लाने को कहा और अकेले पाकर छेड़छाड़ करने लगा। किसी तरह बच्ची वहां से भागकर अपने घर गई एवं परिजनों को सभी बातों की जानकारी दी। दूसरी तरफ छात्रा के भाई ने आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया है।
पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के हमलों को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर तरफ इस कार्रवाई को लेकर लोगों में उत्साह का संचार हो रहा है। इस हमले को लेकर मोकामा में भी लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। शहर के प्रबुद्धजनों ने सेना की इस कार्रवाई को पुलवामा हमले का करारा जवाब माना है। सेना को सबसे पहले बधाई आज की कार्रवाई के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री को भी बधाई ये कठोर कदम उठाने के लिए। आगे भी इस तरह का कठोर कदम उठाया जाए। हम लोग पूरा देशवासी उनके साथ हैं, बिहारवासी उनके साथ हैं, और ये समस्या जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाना चाहिए ताकि आम जनता सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बड़ा बधाई हो, और हम चाहते हैं कि जो भी देश के अहित चाहते हैं उनके साथ हमेशा ऐसा कार्रवाई हो, और खासकर वैसा पड़ोसी देश जो हमारे देश के बारे में बुरा सोचता है, हर समय ऐसा कार्रवाई। बहुत अच्छा किया, और इसी तरह का कार्रवाई तुरंत होना चाहिए जिससे उसका हौसला रुकेगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए इस तरह का रक्षा मंत्रालय को हम धन्यवाद देते हैं। सेना को बहादुरी पर हम नाज करते हैं और नाज करते थे और नाज करते रहेंगे। हमारी सेना बहुत बहादुर है। महानायक मोदी जी के विशेष अथी आज जे कलखिन है, बहुत अच्छा काम, और एकरा से हमर टोटल जनता के मनोबल बढ़ल है। पूरा बिहार के जे भी जनता ही ऐसे लगे है 56 की 156 इंची का सीना हो गया है। और ये जो कार्रवाई है ऐसने हमर देशद्रोहियों सब पड़ी लगा देथिन न, ऐसन के जितना देशा में जो ऐसन को ओकर अथी रखले है ऐसे करके एकरो खत्म कर देथिन। पाकिस्तान तो अपने आप हिनकर डरे सब खत्म हो गए। अब एगो ओकर अड्डा होले हैं, लगातार आशा है तो का हर एक जनता के कि मारबे करथिन। पाकिस्तान के अब एको गो नहीं रहता। पाटलिपुत्रा सौगौली के बीच डमू सेवा की शुरुआत आज सचिवालय फुलवारी शरीफ एवं दानापुर में यात्री सुविधाओं का शिलान्यास हुआ। आज पाटलिपुत्रा स्टेशन पर एक भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राम कृपाल यादव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पाटलिपुत्रा जंक्शन और सौगौली के बीच डेमू सेवा की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर किया गया। सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि एक्सीलेटर सुविधा को हो जाना इस इलाके के लिए एक सौगात माना जाता है। अभी तक इस तरह की सुविधा मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ही हुआ करती थी। माननीय अतिथि श्री राम कृपाल यादव जी विधिवत शुरुआत करते हुए माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो उससे नहीं है। रंजन ठाकुर जी बता के दिखाएंगे। आने वाले दिन में हम आप लोग से आग्रह करूंगी कि आने वाले दिन में फिर एक बार मोदी सरकार के पाटलिपुत्रा जंक्शन से सुगौली के लिए डेमू ट्रेन का स्टार्ट करवाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने विशेष कृपा की। बहुत दिन से ये मांग था उस इलाके के लोगों के लिए, तो आज से वो ट्रेन का प्रारंभ हो गया। यात्रियों को काफ़ी सहूलियत सुविधा होगा उस इलाके में जाने आने वाले लोगों को। दूसरी बात यह है कि आज हम लोगों ने सचिवालय हॉल्ट में भी कई जो उसके नवीकरण के कार्य थे उसका भी हम लोगों ने आज शुभारंभ किया, शिलान्यास करने का काम किया। फुलवारी में और दानापुर ये सब जगह पर कार्य प्रारंभ, कहीं एफओ भी बन रहा है, कहीं रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, कहीं शौचालय का निर्माण हो रहा है, कहीं सड़क का निर्माण हो रहा है। और दानापुर में तो अद्भुत काम हुआ। विगत 4 साल के दरमियान तो काम पूरे बिहार और पूरे पाटलिपुत्रा में हुआ ही हुआ। 600 से 700 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। जितने छोटे छोटे हॉल्ट हैं आपने देखा होगा हमारे क्षेत्र के, चाहे वो पटना गया रेलखंड हो या फिर मुगलसराय पटना जंक्शन से मुगलसराय रेलखंड हो, हमारे क्षेत्र में जितने भी हॉल्ट हैं, जितने भी स्टेशन हैं, सब जगह पानी की व्यवस्था, सब जगह एफओबी का करीब तो जहाँ आवश्यकता है एफओबी की व्यवस्था, सब जगह बैठने के लिए सेट की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म को चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है, शौचालय का काम, एलईडी बल्ब लगा, अंधेरा रहता था, आपने देखा होगा जो हॉल्ट सब है वहाँ एकदम अंधेरा ही अंधेरा रहता था। तो एक साथ सब जगह काम चल रहा है
और उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने मंत्री जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का और रेल के अधिकारियों को खासतौर पर, जिन्होंने हम लोगों की आवाज़ को सुनी, जनता की जो आवाज़ थी हम लोगों ने तक पहुँचाया और पहुँचाने के बाद कार्रवाई किया, धनराशि देने का काम किया। अभी आगे आने वाले यहाँ एक्सीलेटर लगने वाला है, आपने देखा होगा कि पटना जंक्शन पर लग गया, अब यहाँ भी लगने वाला है और राजेंद्र नगर लगने वाला है, ये पाटलिपुत्रा जंक्शन पर भी लगने वाला है। वहाँ तो बहुत बढ़िया आधुनिकीकरण करने का काम किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि देखा होगा कि इतने रोज के बाद VIP लोगों के लिए तो वेटिंग हॉल की व्यवस्था था, AC, मतलब जनरल लोगों के लिए AC की व्यवस्था हो गई भाई। तो मोदी जी का ही सोच हो सकता है जी, गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए। तो इस तरह से बहुत सारा काम हुआ है और पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल अधिकारी DRM साहब को, जिनके नेतृत्व में राशि आया है, त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है। ये आज की गई है। पाटलिपुत्रा स्टेशन में बहुत सारा काम चल रहा है, काफ़ी बड़ी लागत चल रहा है। वहाँ भी फुटओवर नया बन रहा है, स्केटर नया लग रहा है, कोचिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, शंटिंग नेक बन रहा है। ट्रेन तो छोटी चीज़ थी, जो पाटलिपुत्रा स्टेशन के आगे हम दिखाएंगे जो पाटलिपुत्रा नाम उसकी जो सार्थकता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट थे या हमारे सम्राट अशोक थे या चाणक्य थे या हमारे भगवान बुद्ध थे। साथ साथ फुलवारी शरीफ स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म नीचे लेवल काफ़ी रहा है उसका ऊंचा किया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, सचिवालय में नया फुटओवर ब्रिज बन रहा है, लेवल ऊंचा किया जा रहा है। दानापुर पे 2 नए प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, फुटओवर ब्रिज और पूरे नए RRI की सबकी स्थापना की जा रही है। बाकी आप खुद देख सकते हैं, ये एक काम नहीं है, बहुत सारे काम एक साथ किए जा रहे हैं। अब सिंस समय कम है, बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट करने वाले थे, आज हमें उद्घाटन करने की जरूरत थी, पर सारे शिलान्यास हो गए हैं और सारे काम दिखते चले जाएंगे आपको महीनों में। सर, DMU में आज पहली बार हम लोग को देखने को मिला है कि यात्री सुविधा के लिए उसमें टॉयलेट वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। आने वाले जो दिनों में क्या हर ट्रेनों में इस तरीके की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी? थोड़ी दिक्कत होती है हमारे जो सबअर्बन ट्रेनों के टॉयलेट की, उसमें टॉयलेट सफाई करना मुश्किल हो जाता है। जो लंबी डिस्टेंस से DMU है उसमें टॉयलेट होता है, जो 150 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं उसमें टॉयलेट हम मेंटेन करते, बाकी मेंटेन नहीं करते। 150 किलोमीटर नीचे टॉयलेट नहीं दी जाती है, तो सुविधा पैसेंजरों को होगी, टॉयलेट महंगे साफ नहीं रख पाएंगे। ये लंबी दूरी की DMU है जो सुगौली जा रही है, इसलिए सुविधा बरती जाएगी। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन एवं 5 जिंदा कारतूस के साथ कुटुंबा पुलिस ने कोयरी बीघा गांव से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी वर्ष 2017 में इसी थाना क्षेत्र में हुए नक्सली कांड में भी जेल जा चुका है। मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने दरभंगा में NH57 पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके दरमियान पुलिस प्रशासन ने यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता पर बर्बरतापूर्ण से लाठीचार्ज किया। इसमें यूनियन के सदस्य बहुत जख्मी हुए हैं। इसके विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन मुजफ्फरपुर की टीम ने घोड़िया बाजार चौक पर CM नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 2 साल से उत्तर बिहार के विकास के लिए मिथिला विकास बोर्ड की मांग कर रही थी, जिसको लेकर यूनियन ने पहले भी दिल्ली और राज मैदान में हजारों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था और नीति आयोग को ज्ञापन भी सौंपा था। गाड़ी मोटर है। हमारे सेनानियों पे, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों पे दरभंगा में NH57 पे जो लाठीचार्ज हुआ है, नीतीश कुमार के जरिए ये जो लाठीचार्ज करवाया गया मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड को मांग कर लेकर हम लोग NH57 पे आना प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पर नीतीश कुमार ने अपने पुलिस दल को भेज के हमारे सेनानियों पे लाठीचार्ज करवाया, जिसमें हमारे दर्जनों के दर्जन साथी जख्मी हैं और वो अभी DMCH में आना इलाज उनका चल रहा है। ये सवाल का जवाब कौन देगा जब हम ऊपर पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमें बिना इन्फॉर्मेशन के लाठी चार्ज किया गया है? तो क्या सुशासन के राज में, नीतीश कुमार के राज में पुलिस, जो जिला पुलिस है, वो अपने अंदर ही में पूरा हर कुछ निर्णय लेती है या ऊपर से कमांड ऑर्डर आने का इंतजार करती है? बिना ऑर्डर के
उन्होंने यहाँ पे जो लाठीचार्ज किया है उसी के विरोध में यहाँ मुजफ्फरपुर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की टीम नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया है। और ये जब तक हमें साथियों को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और वर्चस्व जो हमारा है वो और बढ़ के हम आंदोलन करेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर थाना क्षेत्र के राम रेखा घाट पर रविवार को एक युवक ने गंगा में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बाद में मौके पर पहुंचे गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक उसने दम तोड़ दिया था। गोताखोरों तथा प्रशासन को सूचना देने के पश्चात मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने 2 घंटे के प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला। मतलब सर घर से तो 11 बजे निकला था। अभी मतलब बिना बताए हुए और पता ना कहाँ चला गया सर। इसके बाद तो पता खोजते खोजते यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर बॉडी मिला तो वहाँ देखने के लिए आए तो वही मेरा भाई नहीं था। तो मतलब क्या लग रहा था, मतलब क्या स्थिति थी इनकी, मतलब क्यों ऐसा कदम उठाए? सर हमें नहीं मालूम है क्या उठाया ये। मतलब दिमागी रूप से कैसे थे ये? दिमाग ठीक था सर, कुछ थोड़ा सा मान लीजिए डिप्रेशन में थोड़ा चल रहा था। हाँ तो उसी की वजह से क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।